किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जब हम यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो इस टाइम पर हमको कौन कौन सी चीज़ों को साथ में मिलाकर देना चाहिए। 25 से 30 दिन पर आपको पहली बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया की मात्रा यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर पौधे को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इस टाइम पर हम यदि ज़रूरत की चीज़ें जो धान के पौधे को आवश्यक होती हैं उनकी पूर्ति कर देते हैं तो जो पहली टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया देते हैं तो यूरिया की मात्रा इस टाइम पर आपको देना है 40 से 45 किलोग्राम। दोस्तों 40 से 45 किलोग्राम यदि आप 1 एकड़ में यूरिया देते हैं तो काफ़ी अच्छे से नाइट्रोजन की पूर्ति आप अपने धान की फसल में कर लेंगे। अब यूरिया जब आप दे रहे हैं तो इसके साथ में आपको जिंक सल्फेट भी मिला करके दे देना चाहिए, क्योंकि जिंक सल्फेट अक्सर जब जिंक की कमी हो जाती है तो यदि हम बाद में जिंक देते हैं तो स्प्रे करते हैं, जिससे बार बार का खर्चा हमें करना पड़ता है। तो आप इस टाइम पर यूरिया दे रहे हैं तो उसके साथ में जो जिंक सल्फेट मोनो जिंक आती है 33% की, उसकी 4 से 5 किलोग्राम मात्रा आप साथ में मिला लीजिए और मिला करके दे देना है। लेकिन इसके साथ दोस्तों आपको सल्फर भी मिला लेना है। 3 किलोग्राम जो 90% वाली सल्फर आती है इसको आप साथ में मिला लीजिए और साथ में मिला करके आप दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों के अतिरिक्त आप ग्रोथ प्रोमोटर मिला सकते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर आप देखते हैं जो दानेदार होता है, दानेदार मिला सकते हैं, 10 किलोग्राम मात्रा उसकी ले लीजिए और यूरिया के साथ या जिंक के साथ या सल्फर, ये सभी जो आपने मिश्रण तैयार किया आसानी से मिला करके दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो पाउडर फॉर्म में ग्रोथ प्रोमोटर आता है उसको भी आप मिला सकते हैं। 1 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी उसकी यदि आप यूरिया के साथ में मिला कर देंगे। स्प्रे करने में 500 ग्राम की मात्रा रखती है, लेकिन मिट्टी में देने पर आपको 1 किलोग्राम मात्रा उसकी डालनी पड़ेगी। अब कुछ किसान भाई समय और पैसे की बचत के चलते जो है वो सोचते हैं कि हम इसके साथ फफूंदनाशी और कीटनाशी भी साथ में मिला लें, तो हमारे बार बार के जो खर्चे करने पड़ते हैं स्प्रे आदमी वो नहीं करना पड़ेगा, लेबरों आदि का भी खर्चा बच जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी सी बात को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये सभी केमिकली रसायन होते हैं और कुछ उसमें आपने ऑर्गेनिक मिला लिया तो उसको मिला सकते हैं, लेकिन जो केमिकली रसायन होते हैं वो किसी भी दूसरे तत्व के साथ आसानी से रिएक्शन करते हैं और यदि वो उस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो रिएक्शन करके जो है या तो वो काम नहीं करेंगे, या तो फसल जल जाएगी, या तो फसल को नुकसान हो सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकती हैं, क्योंकि यदि आप देखते हैं कि जिंक के साथ यदि आप फास्फोरस मिला लेते हैं तो जिंक फास्फेट बन जाता है, जिससे वो बेअसर यानी अघुलनशील पदार्थ बन जाता है, जिससे कोई काम ही नहीं करता। इसी तरह से जब आप इन चीज़ों को मिलाते हैं तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें मिला सकते हैं, किसको नहीं मिला सकते हैं। बाकी दोस्तों जो जिंक होती है, जिंक के साथ आपको वैसे भी बहुत सी चीज़ों को मिलाना नहीं रहता है। तो यदि आप जिंक मिलाते हैं यूरिया के साथ और उसके साथ और भी कीटनाशक और फफूंदनाशक सब डाल देते हैं तो दवा आसानी से रिएक्शन कर जाएगी, फसल जल सकती है, ख़राब हो सकती है, या किसी भी तत्व का आपको रिजल्ट ना मिले, या कुछ ऐसा हो कि आपकी मिट्टी को भी वो ख़राब कर सकती है। तो आशा करता हूँ आप ऐसा काम नहीं करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।